हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं एक बार फिर राम सेवक आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का तात्पर्य जो लंबाई है वो चौड़ाई, अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई जो होगी चौड़ाई का पहले दोगुना हम करेंगे। कितना करेंगे, बता रहा कि दोगुना कीजिए, तो दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4। उसके बाद फिर बता रहा है कि दोगुने से एक और अधिक है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 5। अगर इसकी चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद तो इसको हम मान लेते हैं। सबसे पहले माना आयत की चौड़ाई, क्या मान लेंगे, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। मान लिया आयत की चौड़ाई कितनी है, x मीटर। अब हम मानेंगे क्या, तब हमारी लंबाई क्या हो जाएगी आयत की, तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आयत की लंबाई। तो लंबाई जो होगी क्या होगी लंबाई, अब इसका दोगुना हमें करना है, तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। फिर बता रहा है एक और अधिक है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया ये 2x प्लस 1 मीटर। कितनी हो गई इसकी लंबाई 2x प्लस 1 मीटर। और हमें अब दिया क्या गया है, आयत का क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब एक आयत इस तरीके से होता है, ठीक। मान लेते हैं इसकी लंबाई आपकी कितनी हो गई 2x प्लस 1, ये आपकी हो गई थी, और ये चौड़ाई कितनी x थी। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, दो भुजाओं की मल्टीप्लाई कर, लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसके पूरे का क्षेत्रफल निकल आता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है 528। अब लंबाई हमें कितने प्राप्त है, यहाँ पर 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद इंटू फिर चौड़ाई कितनी है भैया x है, x लिख दिया, बराबर कितना 528। अब हल कीजिए इसको, x से इसमें गुणा कराइए, तो गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद 1 में गुणा कराओगे तो कितना x हो जाएगा, बराबर में कितना है 528 दिया गया है। अब इस 528 को इधर पक्षांतर करके लाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस x, और इधर पक्षांतर करोगे कितना आ जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या करना था, इस सवाल में केवल हमें द्विघात समीकरण बनानी थी, तो द्विघात समीकरण हमारी कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इनका गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे तो उनका गुणनफल 306 है। तो अब धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं, सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक ये हमारे x कामा x प्लस 1 कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 3, इसी तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, यानी डॉट डॉट के रूप में। आगे x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस 5 होगा, फिर x प्लस 6 होगा। तो इसी तरीके से हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बढ़ती हुई चलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बता रहा कि दो संख्याओं का योग है, तो हम यहाँ पर दो संख्याएं मान लेते हैं। कौन सी दो संख्याएं, सबसे पहले लिखेंगे माना दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक x और x+1 है। माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। तो उसके बाद क्या बता रहा था कि इनका गुणनफल जो है कितना है, 306 है। तो इनका गुणनफल कितना है, 306। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल दिया गया है वो कितना है, 306 है। इसका मतलब x इसकी गुणा और दूसरा जो पूर्णांक है x+1, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो गुणा कराइए इसकी, x से इसमें गुणा कराओगे x², 1 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, x के x बराबर 306। अब 306 के उधर पक्षांतर करो तो x² प्लस x माइनस के 306, और ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। बस क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को जब तक समझ में ना आए तब तक हमें रिपीट जरूर करना चाहिए, कि जब समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा तभी क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन माँ से 26 वर्ष छोटा है और माँ क्या है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सवालों में एक चीज दी जाती है जो हमें ज्ञात करना होता है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना किसकी आय ज्ञात करनी थी, रोहन की। माना रोहन की क्या, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की आयु x है तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है। तो इसमें 26 ऐड कर देंगे, 26 कितना हो जाएगा, x + 26। तब माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x + 26 वर्ष कितनी होगी, x + 26 वर्ष। तो माँ की आयु क्या होगी, x + 26 वर्ष। उसके बाद बता रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है कि आने वाले दिन, पश्चात का मतलब क्या होता है, आने वाले दिन, जो अभी आए नहीं, आने वाले दिनों में, आने वाले दिन। तो 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी। अब आने वाले दिन है तो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो x + 3 कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। और माँ की भी तो आयु बढ़ेगी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु। जब रोहन की आयु बढ़ रही तो माँ की भी आयु बढ़ेगी, माँ की आयु। तो यहाँ पर माँ की आयु x + 26 है, तो यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा भैया, x + 29 हो जाएगा। कितना, x + 29 वर्ष। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, x + 29 वर्ष। अब हमसे क्या कह रहा था कि इनका गुणनफल, इनका गुणनफल आपको दिया जा रहा है कितना, 360 दिया जा रहा है। तो इनका गुणनफल कितना है, 360 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार
क्या हमारा प्रश्न कह रहा था कि इनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो क्या, रोहन की आयु x+3 और इंटू माँ की आयु x+29 और कितना हो जाएगा भैया 360। तो आप x की गुणा इसमें कराओ दोनों पदों में, फिर 3 से गुणा कराओ, तो x से कराओगे तो x², फिर 29 में कराओगे तो 32x, उसके बाद 3 से कराइए तो प्लस का 3x, और फिर 29 और 3 की गुणा कराओगे तो 9 त्रिक 27 के 3 और 3 दूना 6 और 6 दो 8 बराबर 360। अब ये 360 इधर पक्षांतर करके लाइए तो x² प्लस 29x प्लस के हैं और 3x प्लस के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 32x प्लस के 87 माइनस के इधर कितने आएंगे 360 बराबर 0। तो x² प्लस के 32x, 87 360 से घटा दीजिए तो माइनस की संख्या ज्यादा है इसीलिए माइनस के बचेंगे, 10 से 7 गए 3, यहाँ बच गए 5, 15 हो गए, 15 से 8 गए, कितने बचेंगे 7 2, तो कितना आ गया x² प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0, और ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी जो चीज ज्ञात करनी हो उसी को हम मान लेते हैं। जैसे इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, किसी में किसी की आयु ज्ञात करनी होती है, या किसी आयत हो या क्षेत्रफल हो या वर्ग हो उसकी भुजा ज्ञात करनी हो, जो चीज ज्ञात करनी है उसी को हम मान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ क्या मानेंगे बताओ जल्दी से, मानेंगे माना क्या, रेलगाड़ी की चाल, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, x किमी प्रति घंटा है। कितनी भैया, x किमी प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किमी प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा होगी। अब बता रहा था कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। तो वो समान चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा। तो 480 किमी दूरी तय करने में समय क्या लगेगा, तो वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, समय को यहां पर कर दिया और चाल को यहां पर कर दिया। तो क्या हो गया सूत्र, समय बराबर दूरी बटा चाल। सूत्र क्या बन गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां पर दूरी कितनी दी गई 480, और चाल इसकी क्या है, हमने क्या मानी थी x किमी प्रति घंटा, तो क्या हो गया x, और ये हमारे क्या निकला है घंटे। यानी 480 किमी की दूरी तय करने में उसे समय कितना लगेगा 480 बटे x घंटे। अब उसके बाद फिर हमसे कह रहा था यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, अभी कितनी है x, और फिर हमसे कह रहा है कि 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो क्या होता, तब वह उसी दूरी को, यानी उसी मतलब 480 को, 480 किमी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। अभी कितने लगे 480 बटे x, और बाद में अगर 8 किमी प्रति घंटा कम है तो कितना समय लगेगा 3 घंटे और बढ़ जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे इतनी दूरी थी तो 10 घंटे लगते थे, और अगर चाल हमने 8 किमी प्रति घंटा कम कर दे तो कितने लगेंगे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, यानी 13 घंटे लगेंगे। तो यहां पर तो लिखेंगे यदि रेलगाड़ी की चाल
8 किमी प्रति घंटा कम होती तब चाल क्या हो जाएगी भैया, x-8 किमी प्रति घंटा, ये तो हो जाएगी। तब 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी इसमें 480 वही दूरी, और चाल इस बार क्या है x-8, तो x-8, और ये क्या ज्ञात कर रहे थे समय, तो ये क्या हो गए घंटे। अब हमसे कह रहा था कि जब हम 8 किमी प्रति घंटा चाल कम कर देते तो समय 3 घंटे अधिक लगता, यानी समय का अंतर कितना हो गया 3 घंटे। समय का अंतर कितना है 3 घंटे। अब ज्यादा समय अधिक किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, और कम समय कौन ये है, तो अधिक से क्या कम वाले को घटा देंगे, तो 480 बटे x-8 माइनस 480 बटे x और बराबर 3। तो इन दोनों में एलसीएम लीजिए भैया, तो एलसीएम कितना आएगा x और x-8, ऊपर क्या हो जाएगा 480, x-8 से x-8 कट जाएगा, कितने बचा x से ऊपर वाले में गुणा होगी तो कितना 480 x हो गया, माइनस 480, फिर x से x कट गया, कितना बचा x-8, कितने से गुणा होगी x-8 से, बराबर 3। हल कीजिए इसको ऊपर को, तो 480 x माइनस 480 से इसमें गुणा कराओ तो 480 x हो गया, और माइनस 8 से गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 8 चक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 0 8 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 चक 32 और 32 6 38, और बटे में क्या दिया गया है, इसकी गुणा कराओ x² माइनस के 8x बराबर में 3। अब यहाँ पर 480x और 480 ये प्लस का ये माइनस क्या दोनों क्या हो गए कट गए। अब क्या बच गया, इधर बच गया 3840 बटे x² माइनस 8x और बराबर 3, इसके नीचे 1 मानो। अब इसमें इसको हल करो तो यहाँ पर तिरछी गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 3840 बराबर 3 ब्रैकेट में x² माइनस के 8x। अब ये 3 इसके बटे में कर दीजिए, तो 3 बटे में लाओगे 3840 बटे 3 बराबर x² माइनस 8x, 3 से इसको डिवाइड कर 3 के 3 3 दूना 6 बच गया 2 24 3 24 कितना 1280 हो गया, तो 1280 बराबर x² माइनस 8x। अब 1280 उधर 95 कर दो, x² माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर 0, और हमें यही समीकरण प्राप्त करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया।